हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वर्ड्स ऑफ विजडम। आज हम समराइज करेंगे डांस टू द 7 ट्यून्स ऑफ सक्सेस के सेकंड पार्ट को। इस बुक के ऑथर निशित लाल ने 7 ट्यून्स ऑफ सक्सेस के बारे में बात की है, जिसमें से हम ऑलरेडी फर्स्ट 3 के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और नेक्स्ट 4 के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। परसेप्शन। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड एक पैराशूट की तरह है जो कि तभी काम करता है जब ये ओपन एंड ब्रॉड होता है। सो ओपन योर माइंड टू द पॉसिबिलिटीज लाइफ हैज टू ऑफर। अपने आसपास आपको जितनी भी चीजें दिखाई देंगी वो सब रियलिटी बनने से पहले किसी ना किसी के माइंड की क्रिएशन थी। सिमिलर वे अपने फ्यूचर को भी रियलिटी बनने से पहले अपने माइंड में पेंट करें कि वो किस तरह का होगा। विजुअलाइज करें कि आपकी लाइफ किस तरह की होगी। आपको अपनी लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट्स में किस तरह के कलर्स चाहिए सो दैट आप उसको कंबाइन करके एक खूबसूरत सी पिक्चर बना सकें। चॉइस आपके खुद के पास है कि आप एक ग्लास को आधा भरा हुआ देखना चाहते हैं या फिर आधा खाली। आपका परसेप्शन सिर्फ और सिर्फ आपके फोकस पर डिपेंड करता है। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के 2 सेल्समैन ज़ैम्बिया जाते हैं मार्केट के पोटेंशियल को जानने के लिए। और मार्केट को एग्जामिन करने के बाद एक सेल्समैन कहता है कि यहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता, सो यहाँ पर कोई भी पोटेंशियल नहीं है। वहीं दूसरा सेल्समैन मार्केट को एग्जामिन करने के बाद कहता है कि यहाँ पर कोई भी जूते नहीं पहनता, सो यहाँ पर जूते बेचने का पोटेंशियल ही पोटेंशियल है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू सी इट, एज एन अपॉर्चुनिटी और ए डिफिकल्टी। हर चीज हमारे माइंड से ही स्टार्ट होती है। हार्लैंड डेविड का बिलीव था कि उनका प्रेशराइज्ड कुकिंग स्टाइल ऑफ चिकन लोगों में बहुत पॉपुलर होगा और उनकी रेसिपी मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट होगी। वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट रेसिपी को लेकर एक अननोन मार्केट में एंटर हुए विद द न्यू स्टाइल ऑफ कुकिंग। बहुत लोग ये नहीं जानते कि उनकी रेसिपी एक रेस्टोरेंट में एक्सेप्ट होने से पहले मोर देन 1000 टाइम्स रिजेक्ट हुई थी। और इस तरह से ही फाउंडेड द मोस्ट पॉपुलर फूड चेन KFC, जो कि आज एक बहुत ही जाना माना फास्ट फूड जॉइंट है। सो अपने थॉट्स और आइडियाज पर भरोसा करें। पॉसिबिलिटीज। बहुत लोग अपनी लाइफ की कंडीशंस के लिए अपने सर्कमस्टांसिस को ब्लेम करते हैं, बट नोबडी इज बोर्न इन ऑब्सक्योरिटी, इट इज अ कंडीशन पीपल क्रिएट। आप हमेशा डिफिकल्टी की जगह अपॉर्चुनिटी को चूज कर सकते हैं, फेलियर की जगह लर्निंग को चूज कर सकते हैं और पेन की जगह ग्रोथ को चूज कर सकते हैं। द चॉइस इज अल्टीमेटली इन योर हैंड्स। आप अपनी लाइफ के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं किसी भी पॉसिबिलिटी को चूज करके। लाइफ में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, एवरीथिंग इज चेंजेबल बिकॉज पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। स्टीवन कोवे कहते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। पॉसिबिलिटीज की रेंज को एक्सप्लोर करें और अपने अकॉर्डिंग बेस्ट पॉसिबिलिटी को चूज करें। अपनी लाइफ को बदलने के लिए आपको अपनी चॉइसेस को बदलना होगा। बी फ्लेक्सिबल इन लाइफ। हर किसी को फ्लूइड की तरह इजी और फ्लेक्सिबल होना चाहिए, लाइक वाटर। जैसे पानी रॉक्स को पास करके जहां पर रास्ता नहीं होता वहां पर भी अपना रास्ता खुद बनाता है, उसी तरह से आपको भी एक पाथ पर स्टिक होने की जरूरत नहीं है। आप अपने नजरिए और सोच को बदलने के लिए फ्री हैं। सिमिलर वे आंट्स को देखकर भी हम इस बात को समझ सकते हैं। हम सब जानते हैं कि चींटियां मोस्ट हार्ड वर्किंग इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आती हैं और हमें उनसे सीखना चाहिए। जिस तरह जब भी कोई चींटियों का रास्ता रोकने की कोशिश करता है तो वो रुकती नहीं, रादर अपना पाथ चेंज करके साइड से निकल जाती हैं। सो कभी भी एक ही तरह के थॉट को पकड़कर मत बैठिए। अपने माइंड को ओपन कीजिए, डू न्यू थिंग्स
एज इनोवेशन ही एक लीडर को फॉलोअर से अलग बनाती है। प्रैक्टिस। ऑथर कहते हैं कि यू बिकम व्हाट यू प्रैक्टिस ऑल डे लॉन्ग। आप वही बनते हैं जो आप दिन भर प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस ही माइंड के पैटर्न्स को क्रिएट करता है, और आप सक्सेस के पैटर्न को क्रिएट करना या फेलियर के पैटर्न को क्रिएट करना, इन दोनों में से चूज कर सकते हैं। अगर आप सही रास्ते को प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलते जाएंगे। एज द प्राइस ऑफ सक्सेस इज प्रैक्टिस। इस वर्ड में कोई भी अपने प्रोफेशन को बिना प्रैक्टिस के मास्टर नहीं कर पाया। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। पोटेंशियल। हम सबके अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल है। आपका पोटेंशियल एक स्लीपिंग जायंट की तरह है जिसको जगाने की ज़रूरत है। सो अपने अंदर के पोटेंशियल को जगाइए। मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि अगर आप एक स्ट्रीट के स्वीपर भी हैं तो उन स्ट्रीट्स को इस तरह से साफ कीजिए जिस तरह से बेथोवन ने म्यूजिक कंपोज किया था और शेक्सपियर ने पोइट्री कंपोज की थी। कहने का मतलब है कि आइडेंटिफाई कीजिए कि आपका काम किस तरह से सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है और किस तरह से लोगों की लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, और फिर अपने काम को बेस्ट पॉसिबल वे में कीजिए। ओके देन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग।